अस्सलामुअलैकुम। दुआ करती हूँ जहाँ कहीं पे भी आप हैं, आप खुश और आबाद और सेहत के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो ये जो हलवा बन रहा है ये चकवाल की जो है सौगात है। और यहाँ ये जब भी मतलब सर्दियाँ होती हैं तब भी बनाया जाता है, कोई शादी का मौका होता है, कोई खुशी का मौका होता है, तब भी हमारे यहाँ ये तैयार किया जाता है। बेसिकली इसे देसी घी में बनाया जाता है और बहुत सारे इसके अंदर जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और जो है दूध डाला जाता है, सूजी का होता है। तो अभी जो है वो हम लोगों ने आग जलाई थी, तो आग जला के हमने इसके ऊपर एक कढ़ाई टाइप रख दी थी बड़ी सी, और इसके अंदर हमने घी रख दिया था। ये घी है मतलब 1 किलो का है, ऊपर एक पैकेट और कुछ ऊपर है। अभी हमने देसी घी का डाला था, ठीक हो गया। जैसे ही ये मेल्ट हो जाता है, मतलब इसे हल्की आंच पे मेल्ट किया जाता है, यही नहीं कि बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं। आपको मैं दिखा भी रही हूँ साथ साथ कि हल्की फ्लेम पे इसे किया जाता है। और साथ सूजी जो है वो भी आई जा रही है। ये जो है हम लोगों ने बनवाया था एक अंकल से, क्योंकि वो इन चीज़ के माहिर हैं। तो और ज़्यादा बनाना हो तो हम इन्हें ही से कहते हैं कि आप हमें बना दें, तो वो बना देते हैं। तो अम्मी ने कहा कि क्यों ना घर में ही बनवा लिया जाए। मैंने कहा इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। वैसे भी सर्दियाँ हैं, साथ आप हाथ सेकेंगे और साथ जो है मज़े से इंजॉय करेंगे। यहाँ पे घी जो है वो टोटली जो है मेल्ट हो चुका था, और यहाँ पे अली जो है ना टॉर्च से कर रहा था, और यहाँ पे ये अंकल दूध डाल रहे थे। तकरीबन 2 दूध के डब्बे डाले गए थे, ठीक है। और घी के अंदर ना ये जब डल गया था, फिर इसको ना अच्छे से हिलाया जा रहा था, हिलाते रहे जब तक ये हिलाएंगे नहीं ना इसको, इसके अंदर वो वाइट सा वो नहीं बनेगा। जैसे ही ये मतलब बनता जाएगा तो एक तरीके का ये खोया बन जाएगा। तो ये पूरा दूध जो है ना बिल्कुल वाइट होता जाएगा, बबल्स करता गया, तो फिर इसका ये मतलब है कि सही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो फर्स्ट, और उसके बाद ये था कि हमने अलग से चूल्हे पे एक और कढ़ाई में जो है ना हम लोगों ने घी, चीनी और पानी, उसको हमने जो है ना सिर्फ डिज़ोल्व कर लिया था, और वो हमने अलग से रख लिया है। और यहाँ पे जो है ना वो आग इतनी शदीद थी कि वो सारा जो है ना वो धुआं इसके अंदर आ रहा था, तो इसलिए। और साथ अली भी शरारतें करता है, तो आपको पता है ना अली का। तो और ये अब हिलाई जा रहे हैं अंकल के भाई अच्छे से यकजान हो जाए। और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि इसमें घी है ही नहीं, ये सिर्फ खोया है। ये इस तरह हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है उन्होंने इसे हिलाते रहे। और अभी हम थोड़ी सी अपनी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसे हिलाना है बहुत ज़्यादा। और मैंने ये डिटेल से इसलिए वीडियो बनाई है कि अगर मैं इसे और डिटेल से बनाती तो 3-4 घंटे की बन जानी थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा लॉन्ग रखा है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखा कि फिर आप जो है बोर हो जाते हैं, इसलिए। और ये बनाने के बाद जो है ना मतलब साथ साथ ये बन रहा था, साथ साथ जो है वो शीरा जो है वो बन चुका था, और साथ साथ जो था वो मेरे बाबा, मेरी खाला शब्बो और मेरी खाला रूबो खाला, हाँ रूबो खाला थोड़ी सी, शब्बो खाला और बाबा मेरे ने जो है ना बहुत ज़्यादा मूँगफलियाँ निकाली थी। और फिर जो है वो क्या उसे कहते हैं, कोकोनट जो है उसको काटा था। फिर मेवे थे, वो थे, काजू थे, पिस्ता था, बादाम था। बादाम को जो है ना भिगो के रखा हुआ था, तो वो रखे हुए थे सोख किए हुए। फिर जो है साथ वो नहीं होती, क्या उसे यार कहते हैं, वो जो एक होती है जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाएं तो नक्सीर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, पता नहीं, वो एक पता नहीं, अब मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा है। वो हमने डाले इसके अंदर, 4 मगज़ डाले, हर चीज़ मतलब जितना ड्राई फ्रूट था वो हमने सब जो है ना खाला शब्बों ने जो है ना निकाल के साफ़ करके रख दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये था ना कि ये बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अली भी बैठा था, गुल भी बैठी थी, कमरान भी बैठा हुआ था, हम अम्मी भी बैठी थी, मैं भी बैठी हुई थी, बच्चे भी बैठे हुए थे, हमारी लिटिल प्रिंसेस भी बैठी हुई थी। और फिर जो है वो खाला शब्बो, खाला रूबो, अम्मी, मैं, हम सारे बैठे हुए थे, क्योंकि सर्दी होती है ना, सर्दियों में इस तरह की जगह जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। और साथ चाय बंदा पी रहा हो और साथ इंजॉय कर रहा हो, तो फिर क्या ही बात है। गांव की तो यही बात अच्छी है ना कि ओपन एरिया होता है। अगर आपने लाइफ मतलब अगर आप बहुत वाइड किस्म की कुकिंग भी करते हैं ना, आप पास बैठ जाते हैं। जब आप पास बैठ जाते हैं तो उसके बाद आप जो मतलब
अच्छा लगता है। और हमारे गांव में यही एक अच्छी बात है कि खुशी हो ना जब भी, तो हम लोग सारे जो है ना बुज़ुर्ग हो गए, बाबा अम्मी, बाबा लोग अलग से, औरतें अलग से, इन लोगों का ना अलग से सिस्टम होता है। मर्दों का ये होता है कि वो कुकिंग वाली साइड पे चले जाते हैं, औरतों का ये होता है कि वो औरतों वाली साइड पे चली जाती हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे जाके ना आग सेकना, आग के आगे हाथ रख के अंगीठियाँ सिखाना, उसमें उसके साथ बैठ जाना, इस तरह के काम करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस दफ़ा फिर इसी तरह हुआ कि मतलब मेरी जब खाला की शादी हुई थी ना, जब मैंने व्लॉग भी बनाया था, तो वो उस व्लॉग में जो है ना आपको मैंने दिखाया था। चलें वो मैं बाद में बात करती हूँ, इसको देख लेते देखें कि दूध बिल्कुल जो इसका ना फिर मतलब ख़त्म हो गया है कि अब इसके अंदर इन्होंने सूजी डाल दी है, और सूजी जो है उसको मिक्स कर रहे हैं क्योंकि सूजी को मिक्स करेंगे तो वो यकजान हो जाएगा। जब वो यकजान हो जाएगा तो वो परफेक्टली जो है ना यम हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। इसलिए ये होने के बाद इसको ज़्यादा हिलाना पड़ता है, बहुत मतलब मुश्किल है काम। हिला हिला के ना आपके बाजू जो है ना वो रह जाते हैं। मैंने बनाया था मखटी हलवा बहुत मज़े का बना था, पर ये हुआ था कि उसके बाद जो है ना मेरी जो मतलब शोल्डर जो है ना उसमें बहुत पेन था, क्योंकि जाहिर सी बात उसके अंदर आपको कंटिन्यूसली जो है चमचा चलाना पड़ता है। अगर आपने कहीं पे भी रोक दिया ना वो ख़राब हो जाता है। तो सॉरी, तो ये जो है अंकल हलवा हिला रहे थे, और हिलाते 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 मतलब अभी ये थोड़ा सा जो है ब्राउन हुआ है, अभी होता जाएगा। तो अभी जो है यही काम हो रहा है। तो मैंने कहा आप देखते रहे सर, तो अभी हम अपनी बातों पे आ जाते हैं। तो मैंने जब खाला अपनी का जो है ना शादी का व्लॉग शेयर किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोगों ने जो है ना इस तरह का इंतज़ाम किया हुआ होता है कि मतलब औरतें अलग होती हैं, मर्द अलग होते हैं। पर जब बहुत करीबी शादी होती है ना, जिसमें कि बहुत करीबी, तो उसका ये होता है कि मर्द और औरतें एक साथ बैठ जाती हैं, वो बातें करते हैं, और जो है ना जो क्लोज़ रिलेटिव्स होते हैं वो एक साथ बैठ के जो है वो बातें शातें भी करते हैं, और साथ जो है मतलब इंजॉय भी करते हैं, और साथ खाना भी पकाया जाता है। यूँ होता है। अभी जो है ना पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी हैं, क्योंकि अम्मी लोग जो है ना वो लोग मतलब कोई काम करवा रहे हैं घर में, और मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। आप मुझे बताइए अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी थोड़ा जो है मज़दूर लगे हैं बाहर, और थोड़ी टक टुक की रही है, इसलिए जो है मैं अभी किचन में आके बैठ गई। मैंने कहा चले, उधर बैठी थी कमरे में तो आवाज़ नहीं थी, अभी आवाज़ है तो चले कोई बात नहीं। अभी जो है चाय बनाई है, समोसे दिए हैं, जलेबियाँ हैं दिए हैं, और साथ चटनी दी है और चाय दी है। तो वो भी शेयर करूँगी मैं आपसे कि किस तरह का होता है, क्या नहीं सिस्टम और क्या है। ये तो बात नहीं होगा क्योंकि ये नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। अभी इस व्लॉग में तो सिर्फ हलवे के बारे में ही चलेगा, और मतलब मेरे गांव के बारे में कि हमारे गांव में क्या होता है, क्या रवायतें हैं, कैसे होता है कैसे नहीं होता। अभी चीज़ डाल दिया था तो इसके अंदर ना थोड़ा घी कम लग रहा था, तो उन्होंने कहा चलें और थोड़ा घी डाल लेते हैं। तो ये वही बात है, जितना जितना मीठा डालेंगे उतना अच्छा होगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, शायद यही कहावत है या क्या है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या है क्या नहीं। तो अभी ये हो रहा था, और उसके बाद जो है ना ये लोग मतलब ये आपस में दोनों बातें भी कर रहे थे, मतलब अंकल बातें कर रहे थे साथ, और मेरे जो है घर वाले सारे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये जो है आपस में लगे हुए थे, पता नहीं किसी के साथ लगे हुए थे, तो वो उनसे बात कर रहे थे। हम लोग जो थे वो बैठे हुए थे। और अभी जो है ये कि अभी सुबह का वक्त है। ये मैंने बनाई थी तकरीबन एक दिन पहले वीडियो बनाई थी, और मुझे एडिट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वॉइस ओवर जब भी मैं करने लगती हूँ ना, कभी कोई बच्चा भागता हुआ आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी ये काम है कभी वो काम है, तो इस काम में जो है ना फिर एडिटिंग नहीं हो सकती, और वॉइस ओवर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती ना। इसलिए मैंने इस काम को पेंडिंग छोड़ दिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, अभी मैंने वीडियोज़ अपलोड करनी है, इंशाल्लाह मैं रेगुलर ही अपलोड करूँगी। इसके बाद जो एक और एडिट करनी है वो इंशाल्लाह कल जो है हो जाएगी। जैसे ही अपलोड होगी उसके नेक्स्ट मतलब थोड़ा जो है टाइम लगता है मुझे एडिट करने में, क्योंकि बहुत मसला हो जाता है। आपको पता है ना, गांव में जब आप कोई काम कर रहे होते हो या आप करवाते हो घरों में, तो फिर जो है ना आपके रिलेटिव्स भी आते हैं, मुबारकबाद भी देने आते हैं। और फिर ना ऐसे होता है कि हमारे यहाँ ये भी बड़ी अच्छी रवायत है कि जब हम लोग ना मतलब शादी मतलब किसी के घर में कंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं, मतलब कोई चीज़ हम बना रहे होते हैं, तो हम लोग ना खुशी के ना इजहार के लिए हम ऐसा करते हैं, या तो हम चाय बना देते हैं, या हम लोग
रोटी दे देते हैं। तो हम लोगों के यहाँ ये होता है, जिस तरह के अगर मिसाल के तौर पे अगर आज का दिन है ना, तो आज का दिन मेरी अम्मी को जो है ना, मेरी नानी अम्मी जो है ना, वो चाय दे देंगी कि आज मैं चाय दूंगी मिस्त्रियों को, कल कोई और खाला दे देंगी। इस तरह जो है ना हमारे यहाँ होता है। ये खुशी का मौका होता है, खुशी का इजहार किया जाता है इस तरह। तो अभी देखें कि हलवा जो है ना माशाल्लाह बन रहा है, और ये हलवा ना बिल्कुल सेम टू सेम मतलब इसी तरह ही ना चकवाल बाज़ार में भी बनाया जाता है, जो कि बहुत मशहूर है और दुनिया भर से लोग लेके उसे जाते हैं। दूध वाला हलवा, चकवाल का दूध वाला हलवा इसी तरह ही बनाया जाता है। और ये बना रहे थे, साथ जो है नीचे देख रहे थे कि आग सही है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा आग में अगर ये पके तो भी मसला है, धीमी हाथ पे पके तो भी मसला है, इसलिए नॉर्मल आंच पे से पकाया जाता है। और साथ साथ स्टर भी किया जाता है कि भाई ना कहीं ख़राब ना हो जाए, ये ज़रा सा भी नीचे लग जाए ना, या इसमें थोड़ी सी भी बू पड़ जाए तो ये फिर अच्छा नहीं रहता, इसकी बू आती है, मुख सी आती है अजीब सी कि सड़ा सड़ा सा है, वो हो गया। तो आजकल जो है ना बहुत सारी शादियां आ रही हैं और बड़ा ना मतलब अच्छा माहौल है, मतलब इस तरह के हमारे मतलब तो है ही है, पर यूट्यूब पे भी आजकल बहुत ज़्यादा शादियों के बारे में ना चर्चे हो रहे हैं। आजकल यूट्यूब पे भी चर्चे हो रहे हैं शादियों के, जिस तरह के ना यूट्यूबर्स की एक दूसरे के साथ शादियां हो रही हैं। भाई मतलब एक जो है यूट्यूबर है औरत, तो उसकी बेटी की एक दूसरे यूट्यूबर के भाई के साथ शादी हो रही है, और ये अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं और इस तरह का होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि अब ये कह देना कि हम लोगों ने शादी फैमिली में ही करनी है, ये है वो है, ये नहीं चलता। जहाँ जिसका नसीब होता है वो वहीं जाता है। अब मिसाल के तौर पे किसी कोई जो है वो पैदा होता है पिंडी में और वो चला जाता है उधर कराची, तो उसका नसीब वहाँ था, वो चला गया या चली गई। तो इसलिए ना इस तरह की बातें बेहुदा हैं कि मतलब क्यों हो रहा है, ये है वो है। जो भी जहाँ पे भी जाए अल्लाह करे वो खुश रहे, आबाद रहे और नज़र बद से बचा रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी ये बना रहे थे साथ साथ, तो साथ साथ हिलाई जा रहे थे। और अभी जो है ना मुझे जो है ना वो कह रहे थे, मेरे कज़न्स भी कह रहे थे, पापा भी कह रहे थे कि इस तरह जो है ना भाई तुम कितना बोलोगी, किस तरह बोलोगी, ये होगा वो होगा। तो इसलिए जी बाबा, खाला रूबो को, अच्छा तो मैं देती हूँ ना, घर में ही है खाला, घर में ही है, अच्छा मुझे बताइएगा फिर मैं दे देती हूँ उन्हें चाय। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बाबा आगे, उन्होंने कहा कि पूछो खाला रूबो घर में ही है। मैंने कहा पूछ लो बाबा आगे घर में है, तो मैं उन्हें चाय वहीं दे आऊँगी, क्योंकि आज चाय थी। आज बेसिकली चाय मैंने दी है, क्योंकि मैंने अम्मी को ये एज अ गिफ्ट के तौर पे जो है चाय दे दी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, एक स्वीट सा ना मतलब गिफ्ट सा था ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह होना चाहिए ना, हम लोग कितना लेते हैं अम्मी बाबा से, अगर हम अपनी ही पैसों से उन्हें चाय दे दें मिस्त्रियों को, तो कितना स्वीट सा ये ना लगता है, कितना मीठा मीठा सा लगता है। तो इसलिए तो वो है। और वाकई ही में बाबा सच कह रहे थे, हमारा इतना कैसे बोलोगी यार, तो वो तो मैं बोल रही हूँ। और ये देखें अब ब्राउन ब्राउन हो रहा है, लाइट्स भी लग रही हैं साथ साथ। तो मेरा अब दिल है कि ना थोड़ा बहुत मैं अभी ये जो है ना शीरा डल रहा है, और शीरा जब डल रहा है ना तो इससे मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जब ये डाल रहे थे ना तो वो अंकल ये कह रहे थे कि थोड़ा दूर हो जाओ बेटा, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ पड़ जाए, क्योंकि इसका जो जला हुआ होता है ना, आपकी स्किन के ऊपर से सारा गोश्त हट जाता है, बिल्कुल हड्डी सा हो जाता है। ऐसे होता है जिस तरह गर्म वैक्स होती है ना, इसकी तरह होता है। तो अभी मेरी खाला रूबो आने वाली हैं, अभी जो है ना देखिएगा वो पाँव करेंगी, तो इसलिए। और अभी जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं अम्मी से पूछूं कि अम्मी आपको हलवा कैसा लगा था, तो आपने खाया था, आपको कैसा लगा, तो मैं पूछती हूँ अम्मी आपको हलवा कैसा लगा था, अम्मी आपको कैसा लगा, ठीक है ज़रा वेट करेंगे अम्मी के, आपको हलवा कैसा लगा था मेरी, और बाबा मेरे क्या कहते हैं। सिर्फ अच्छा खाया था और बाबा ने क्यों, देखें अम्मी कह रही हैं बाबा मेरे नहीं हलवा खाते, जो कि एक तरीके से खाते भी हैं और नहीं भी खाते। तो मेरी अम्मी ने खाया है, तो अम्मी को पसंद आया, मेरे बाबा को भी आया और सबको पसंद आया। पकाया किसने अम्मी? नहीं ने अंकल नहीं ने, तो इसलिए
तूने चना मुझे पका के खिलाएगा। अभी मैंने भी बनाना है, तो इंशाल्लाह मैं शाम को हलवा भी बनाना है। और अम्मी आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे सब्सक्राइबर्स को? हैं? क्यों? अच्छा, अम्मी कह रही हैं अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मैं अपनी अम्मी की तरफ से आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब। तो इस शक को छोड़ के एक दफ़ा कह देना। ये ले मेरी अम्मी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या कह रही हैं? हाँ, बच्चा ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होता मैं सब्सक्राइब नहीं, आप तो खती गुल की तरह बोलती हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको मतलब मुझसे रिक्वेस्ट करनी है या कोई भी कमेंट में आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी करूँगी। और मुझे और मेरे प्यारों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी एक और व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर होंगी। और अभी जो है बाहर सड़क हो रही हैं और अम्मी भी अपनी ज़ोरों शोरों से सड़क में लगी हैं। साथ साथ झाड़ू पोछा भी लग रहा है, साथ सफाइयाँ भी हो रही हैं, साथ कुकिंग भी हो रही है। और अभी मैंने जाना है, जाके किचन में हांडी बनानी है ताकि फिर हम मज़दूरों को खाना दे सकें, क्योंकि उन्हें खाना भी देना है चाहिए। क्योंकि बुरी बात होती है ना, आप उनसे काम करवाते हैं, ठीक है, आप उन्हें पैसे ज़रूर देते हैं, पर उन्हें खाना देना, चाय देना, उनका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। इसलिए और आप मुझे बताएं कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं। वही बात कि आजकल तो वेडिंग सीज़न भी है और साथ मौसम में सर्दी चल रही है और साथ में बहुत ज़्यादा पत्ते भी झड़ रहे हैं और साथ साथ बाल भी झड़ रहे हैं। आजकल मेन प्रॉब्लम, लोगों को पिंपल्स आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। लोग डाइट भी कर रहे हैं और शादियों की तैयारियां भी हो रही हैं, शॉपिंग्स भी हो रही हैं, आउटिंग भी हो रही है और यमी यमी आइसक्रीम खाई जा रही है ठंडे ठंडे मौसम में है, तो वो भी बड़े मज़े का लगता है। तो अभी अम्मी जो है वो बाहर चली गई हैं बाबू को ये कहने कि आप कहाँ पे लेट गई हैं जाके। तो अभी यहाँ पे जो है ये इंजॉय मैं करूँगी। आप जो है अपना ख्याल रखा करें, अपने प्यारों का ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें मुझे, मेरी अम्मी को, मेरी प्रिंसेस को, मेरे भाई को, मेरी जानू को, हम सबको। क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है और उसे खुशियों के साथ जीना चाहिए। और जो आपके साथ नहीं बोलते, नहीं आपसे बात करते, इग्नोर दें, ठीक है, और मूव ऑन करें। ये ही ज़िंदगी का असूल है कि कोई आपको नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं। और वहाँ पे मेरे दो प्यारे क्यूट से जानू बैठे हैं। एक जानू ने दूसरे जानू को कंधे पे बिठाया हुआ है और वो ऊपर देख रही है, आऊँ आऊँ कर रही है। और मैं देखा मैं जाकर पानी सी को ना पचियाँ दे दे के ना मार डालूँ बस। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर की जो है ना जान है वो प्रिंसेस। तो इसलिए अभी मैं जाऊंगी। और ये जो है फाइनल टचिंग हो रही थी जी, दिया जा रहा था इसको ड्राई फ्रूट्स का, ये देखें आप। और अब जो है मैं चलती हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मैंने क्या कहना है, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा कह चुकी हूँ। और पट पट पुट पुट जी आ रही हूँ ना, 1 मिनट रुक नहीं सकते, 1 मिनट। तो ये हलवा जो है इसकी फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी है और अब उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो अभी जो है पीछे में प्रिंसेस भी खेल रही है और साथ साथ मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी अपनी रिक्वेस्ट है वो अपनी कमेंट में ज़रूर बता देगा। मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।